जैसा कि अभी जो पिछले वीडियो में हम लोग लाइट का चैप्टर पढ़ रहे थे, उसी लाइट के चैप्टर का ये टॉपिक है लीनियर मैग्निफिकेशन ऑफ इमेज, यानी रेखीय आवर्धन क्षमता। रेखीय आवर्धन क्षमता किसका? प्रतिबिंब का रेखीय आवर्धन क्षमता। वो देखना है ये होता क्या है। ये होता कुछ नहीं है, ये देखो जो भी हम मिरर या लेंस यूज करते हैं वो क्यों करते हैं? यदि हमारा कोई भी वस्तु का आकार आकृति सुस्पष्ट दिखाई नहीं देता हो तो हम ग्लास का यूज करते हैं, यानी लेंस का यूज कर लेते हैं, या जो भी है मिरर का यूज करते हैं, ठीक है ना। तो ये वो मिरर से क्या होता है, हमारा इमेज सुस्पष्ट, छोटा या बड़ा, एक्चुअल या वर्चुअल, ठीक है ना, दिखाई देता है। स्पष्ट दिखाई देने के लिए ये काम करते हैं। तो इसकी पावर होती है मैग्निफिकेशन, आवर्धन क्षमता। आवर्धन क्षमता पावर तो अलग थिंग्स है, वो डायोप्टर में उसका यूनिट डायोप्टर में लेते हैं। अभी हम देखेंगे कि ये हमारा मैग्निफिकेशन ऑफ इमेज का, यानी वो जो हमारी वस्तु है उस वस्तु से बना प्रतिबिंब कितना बड़ा या कितना छोटा बनता है। दैट इज कॉल्ड मैग्निफिकेशन ऑफ इमेज। यानी ये हमारे कहने का मतलब ये है कि इट इज ए रेशियो। ये क्या है? एक रेशियो है इन बिटवीन इमेज एंड ऑब्जेक्ट। यानी लीनियर मैग्निफिकेशन ऑफ इमेज एक प्रकार का जो प्रतिबिंब बनता है उसकी लंबाई और जो हमारी वस्तु जिससे प्रतिबिंब हम बना रहे हैं उसकी लंबाई का अनुपात होता है। इट इज द रेशियो इन बिटवीन इमेज एंड ऑब्जेक्ट, ठीक है। एंड इट इज डिनोटेड बाई स्मॉल एम। और इसे किस चीज से डिनोट करते हैं? स्मॉल एम से डिनोट करते हैं। तो ये यदि हम देखें अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन लिख लो, इट इज द रेशियो ऑफ इमेज एंड ऑब्जेक्ट, ठीक है। एंड इट इज डिनोटेड बाई स्मॉल एम। हेंस स्मॉल एम इज इक्वल टू आई बाई ओ। यानी आई हमारा क्या है? लेंथ ऑफ इमेज, एंड ओ हम यहाँ इंडिकेट किए हैं लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। यहाँ लिखना चाहो तो लिख सकते हो लेंथ ऑफ इमेज, लेंथ ऑफ इमेज डिवाइडेड बाई लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो ये तो हमारा जनरल डेफिनेशन रहा लीनियर मैग्निफिकेशन ऑफ इमेज का। अब ये हम देखें, अभी चेक करेंगे कि इन द केस ऑफ कनकेव मिरर के केस में ये हमारा एम जो डिफाइन हो रहा है वो क्या मिल रहा है, ठीक है ना। तो ये हम यदि चेक करें, ये नोट हो गया, ठीक है। नेक्स्ट अब हम देखना चाहेंगे एम की वैल्यू। हाउ कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ एम इन द केस ऑफ कॉनकेव मिरर, ठीक है ना। तो ये हम सपोज करें कि यहाँ एक देखो, एक कॉनकेव मिरर हमने बना लिया। हमने एक क्या बना लिया? कॉनकेव मिरर बना लिया, ठीक है।
यहाँ इसका ये हमारा एफ है, ये सी है, और यहाँ यदि हम एक ऑब्जेक्ट रखते हैं ए बी हमने रख दिया, यहाँ से हमारी लाइन गई तो ये कहाँ से आएगी, एफ से निकल गई, ठीक है। और सेकेंड लाइन जो सी से गई वो सी से निकल गई, तो ये यहाँ हमारा इमेज बना, यानी ये रहा हमारा इमेज बी डैश ए डैश, ठीक है। इफ द लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट इज ओ, यदि हम ऑब्जेक्ट के लेंथ को ओ से डिनोट कर लें और लेंथ ऑफ इमेज को हम यदि आई से डिनोट कर लें, कहां से, आई से डिनोट कर लिए, ठीक है ना। ये हमारा P है, ये कौन सा लेंथ है, मिरर कौन सा है, कनकेव मिरर है, ये हमारा कनकेव मिरर है। तो इस कनकेव मिरर के तहत हम एम यदि कैलकुलेट करना चाहें, अच्छे इसके साथ यहाँ एक चीज और क्लियर है कि ये ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस किससे डिनोट करते हैं हम, u से, तो ये डिस्टेंस है u, और ये जो इमेज बना इसका डिस्टेंस है v, ठीक है ना, क्लियर। अब हम यदि यहाँ से m कैलकुलेट करना चाहें, यानी मैग्निफिकेशन ऑफ इमेज यदि देखना चाहें, तो देखो इसमें क्या क्या दिख रहा, क्या क्या दिखेगा, ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल CBA एंड CB डैश ए डैश एंड CBA, ये दोनों हमारा ट्रायंगल क्या होगा, सिमिलर है ना, ये सिमिलर है, ठीक है। तो सिमिलर है तो ये इसका रेशियो यानी परपेंडिकुलर, दोनों के परपेंडिकुलर का रेशियो दोनों के बेस के रेशियो के बराबर होना चाहिए, होना चाहिए, होना चाहिए। चलो अभी ठीक है, ये अब आ जाए, आप यहाँ देख लें, ये रेशियो को अभी हटा दो, कोई दिक्कत नहीं, सिंपली तुम आ जाओ m इज इक्वल टू, हम देख रहे हैं क्या होता है हमारा, m इज इक्वल टू आई बाई ओ होता है ना, लेकिन क्या आई ओ के डायरेक्शन में है, नहीं है, आई क्या है, बिलो द मेन एक्सिस, ठीक है ना, ये है एबव द मेन एक्सिस। तो एबव को जैसा कि कल या परसों के वीडियो में हम लोग इसका डिटेल जानकारी लिए थे कि एबव पॉजिटिव लेते हैं, बिलो निगेटिव लेते हैं, तो ये हमारा जो वैल्यू होगा ये आई हो जाएगा निगेटिव और ओ हो जाएगा पॉजिटिव, इक्वल टू, अब हम आ जाए इक्वल टू में, हम कहा गए, इक्वल टू में यदि हम देखें तो ये क्या होता है हमारा, ये होगा माइनस u माइनस v बाई माइनस u, ये हो जाता है माइनस v बाई माइनस u। ये माइनस v माइनस u क्यों लिखा गया है, क्योंकि दोनों डिस्टेंस हमारी क्या है, निगेटिव साइड की है। लेफ्ट साइड में इस पोल से लेफ्ट में जो भी डिस्टेंस हम लेते हैं वो क्या लेते हैं, निगेटिव लेते हैं, तो ये दोनों के दोनों क्या है, निगेटिव है, ठीक। तो ये निगेटिव तो कट के आपस में क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। लेकिन यहाँ जो आई बाई ओ में हम आई को निगेटिव लिखे हैं वो निगेटिव रहेगा, वो निगेटिव रहेगा, क्योंकि आई क्या है, निगेटिव डायरेक्शन में है, यानी हमारा जो इमेज बन रहा है वो उल्टा बन रहा है, सीधा नहीं बन रहा। तो फाइनली हम देखें तो यहाँ से आई बाई ओ इज इक्वल टू लिखें आई बाई ओ, तो ये क्या मिल जाएगा, माइनस बी बाई यू, माइनस बी बाई यू। यही रीजन है कि इन द केस ऑफ कनकेव मिरर
इफ यू वांट टू कैलकुलेट द एम यानी मैग्निफिकेशन ऑफ इमेज, देन योर फार्मूला विल बी एम इज इक्वल टू आई बाई ओ। ये तो आई बाई ओ ही रहेगा, क्योंकि अभी हम डेफिनेशन में हम लोग ने देखा कि इट इज द रेशियो ऑफ इमेज एंड ऑब्जेक्ट, तो ये इमेज बाई ऑब्जेक्ट ही रहेगा। लेकिन इस इमेज बाई ऑब्जेक्ट की वैल्यू यहां से हमें क्या मिल गया है, माइनस वी बाई यू, तो ये हो जाएगा माइनस वी डिवाइडेड बाई यू। ठीक है, तो ये रहा हमारा लीनियर मैग्निफिकेशन ऑफ इमेज। दिस इज द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। यह इस चैप्टर का क्या है, लास्ट टॉपिक है। और इसके बाद हम कुछ क्वेश्चन बेस्ड ऑन इमेज एंड ऑब्जेक्ट के ऊपर कुछ क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे, जो कि हमारे पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होंगे। नाउ यदि हम क्वेश्चन देखें, अभी जो चैप्टर हम लोग पढ़े हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चन देखें, तो ये क्वेश्चन कर रहा है कि द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ ए कनकेव मिरर इज 40 सेंटीमीटर। यानी हमारे पास एक कनकेव मिरर है जिसका रेडियस क्या है, 40 सेंटीमीटर है। ठीक है, और इफ 8 सेंटीमीटर लॉन्ग ऑब्जेक्ट, यानी एक ऑब्जेक्ट है, एक वस्तु है जिसकी लंबाई कितना है, 8 सेंटीमीटर है। 8 सेंटीमीटर लॉन्ग ऑब्जेक्ट प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ मिरर फॉर 30 सेंटीमीटर, यानी वो मिरर से, जो हमारी वस्तु है वो मिरर से कितने दूर रखी हुई है, 30 सेंटीमीटर इन फ्रंट, यानी के सामने, मिरर के सामने 30 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु रखी हुई है। फाइंड द पोजीशन एंड लेंथ ऑफ द इमेज, तो वो जो हमारा इमेज बनेगा वो कहाँ बनेगा और उस इमेज की लंबाई कितनी होगी। ठीक है ना, तो ये हमें फाइंड आउट करना है। सिंपल सा क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द फार्मूला एंड कंसेप्ट ऑफ योर माइंड। ये क्वेश्चन बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये यदि हम देखें तो जो डाटा क्वेश्चन में दिया रहता है, सबसे पहले इन द नोटेशन फॉर्म वो वैल्यू को हम क्या करेंगे, नोट डाउन करेंगे। ठीक है ना, एंड देन दीज वैल्यू को कहां रख देंगे, इन द फार्मूला, एंड आफ्टर कैलकुलेशन यू कैन फाइंड द आंसर सिंपली, साधारण रूप से। तो देखो कैसे होगा, ये जो कनकेव मिरर का रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया है, यानी क्या दे रखा है, आर दे रखा है, आर इज इक्वल टू 40 cm। ठीक है ना, तो एफ इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, आर बाई 2। तो यहां से हम निकाल लेंगे एफ इज इक्वल टू आर बाई 2। ये हमारे पास मिल गया 20, लेकिन इन द केस ऑफ कनकेव मिरर हम ये 20 नहीं यूज करेंगे, हम क्या करेंगे, -20। क्यों -20 यूज करेंगे, क्योंकि ये लेफ्ट, ये सारी की सारी वैल्यू लेफ्ट साइड में मेजर की हुई वैल्यू है। ठीक है ना, राइट साइड में यदि कोई वैल्यू हमें दिखेगा या समझ में आएगा अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, तो उसको हम पॉजिटिव लेके चलेंगे, अदरवाइज हम निगेटिव लेके चलेंगे। तो हमारे पास एफ इज इक्वल टू आ गया -20। नाउ ये दे रखा है एन ऑब्जेक्ट कितना सेंटीमीटर दूर रखा गया है, 30 सेंटीमीटर, यानी u इज इक्वल टू -30 cm। ठीक है ना, -30 cm। अब ये दो वैल्यू हमें दिया गया है, तो तीसरा वैल्यू निकाल सकते हैं ना, यानी डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द पोल यू कैन फाइंड आउट। तो ये यहां से हम निकाल सकते हैं 1 बाई एफ इज इक्वल टू 1 बाई यू प्लस 1 बाई वी होता है ना। यहां से यदि हम वैल्यू रखें तो ये आ जाएगा हमारा -1 बाई 20 इज इक्वल टू
1/u, u यानी माइनस कितना 30 प्लस 1/v। देखो v को हम निगेटिव या पॉजिटिव अभी हम डिसाइड नहीं कर सकते। जो अज्ञात राशि है, अननोन क्वांटिटी जो भी है, उसको हम डिसाइड नहीं कर सकते कि ये निगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा, क्योंकि ये डिपेंड करता है हमारे इमेज के ऊपर। ये इमेज कहाँ बनेगा, इन फ्रंट इमेज बनेगा कि बिहाइंड इमेज बनेगा, क्योंकि इट इज नॉट क्लियर। ठीक है ना, यह क्लियर नहीं है। कॉन्केव मिरर के केस में मैक्सिमम तो इन फ्रंट ही बनता है, लेकिन कुछ स्पेशल केसेस होते हैं जिसमें बिहाइंड भी बन जाता है। तो ये हमें नहीं पता कि ये स्पेशल केस का क्वेश्चन है या सिंपल वाला है, इसलिए हम अभी इसको डिसाइड नहीं करेंगे। हम पॉजिटिव लेके चलेंगे, ये अपने आप इसकी वैल्यू जो आएगा वो बता देगा कि हम किधर जा रहे हैं, फ्रंट में जा रहे हैं, फ्रंट जा रहे हैं या बिहाइंड जा रहे हैं। तो ये यहाँ से यदि हम निकालना चाहें तो 1/v इज इक्वल टू, निकालोगे तो क्या आएगा, -1/20 प्लस 1/30। ये सॉल्व करने पर कितना आ गया, 1/60। ये सॉल्व करोगे तो ये आ गया हमारा 1/60 माइनस की प्लस -1/60। ठीक है, इसका एलसीएम निकाल के इसको जो भी ऐड या सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये आ जाएगा हमारा -1/60, यानी 1/v इज इक्वल टू -1/60। ये इंगित करता है v इज इक्वल टू -60 सेंटीमीटर। अब ये दिखाई, देखो ये यहाँ से क्लियर हो गया। इट इज क्लियर दैट योर इमेज विल बी फॉर्म्ड कहाँ, इन फ्रंट ऑफ मिरर, कॉन्केव मिरर। ये माइनस आ गया, इट मीन्स माइनस लेंथ किधर आता है, इन फ्रंट ऑफ मिरर आता है। तो ये देखो अपने आप ये v बता दिया कि हम कहाँ बनने जा रहे हैं। ठीक है ना, तो ये यहाँ से क्लियर हो गया। अब यदि हम निकालना चाहें क्या, लेंथ ऑफ इमेज, वो भी निकालना है ना अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। तो लेंथ ऑफ इमेज वेरी सिंपल कहानी है, m इज इक्वल टू, हम जानते हैं क्या हो जाता है, -v/u होता है, और यही बराबर हो जाता है कितना, I/o, यही होता है ना। तो ये यहाँ से I यदि निकालना है तो I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -v डिवाइडेड बाई u मल्टीप्लाई बाई o। ठीक है, और यहां से वैल्यू पुटअप कर दो तो ये कितना आ गया, माइनस v की वैल्यू कितना है, -60, जो कि अभी हम लोग कैलकुलेट किए है। u की वैल्यू -30 मल्टीप्लाई बाई o दे रखा है 8 cm, यानी ये कितना आ गया कैलकुलेट करने पर, -16 सेंटीमीटर। कितना आया, -16 सेंटीमीटर। ये माइनस क्यों आया, कोई बता सकता है? यस, ये माइनस, ये जो आया वैल्यू किसका, आई का, इमेज का, ये इंडिकेट करता है कि योर इमेज विल बी फॉर्म्ड बिलो साइड। ठीक है, एबव नहीं बन रहा है, कहाँ बन रहा है, बिलो बन रहा है। तो यदि बिलो बनेगा तो वो निगेटिव आएगा। यही यदि पॉजिटिव आ जाता इट मीन कि वो सीधा बनता और एबव बनता। ठीक है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकेंड यदि हम देखें, ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर सेकेंड में ये कह रहा है कि एन ऑब्जेक्ट विच इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ कन्वेक्स मिरर फॉर 80 सेंटीमीटर एंड इमेज फॉर 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द पोल। ठीक है ना, फाइंड द फोकस डिस्टेंस एंड आल्सो ड्रा रे डायग्राम, यानी किरण आरेख भी खींचना है। ठीक है ना, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के साथ साथ क्या खींचना है, रे डायग्राम भी ड्रॉ करना है।
ठीक है। तो यदि देखें हम पहले रे डायग्राम ही चेक करें, तो रे डायग्राम देखने के लिए चलो इस क्वेश्चन को अभी मिलाते हैं 20 और 80, ये याद रखना है, ठीक है। ये देखो, ये क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, रे डायग्राम खींचेंगे। ये कौन सा मिरर है, ये हमारा मिरर है कन्वेक्स मिरर, कन्वेक्स मिरर है ना, ये हमारा हो गया कन्वेक्स मिरर, ठीक है। एन ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट यहाँ रखा हुआ है, सपोज करें ये ऑब्जेक्ट है हमारा बी, ए और बी, ये ए बी ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। यहाँ से हमारी रे जाएगी ना, यहाँ सीधे ये रे गई, ठीक है, और इसके बाद रिफ्लेक्ट होके ये रे कहाँ जाएगी, ये ऊपर चली जाएगी, ठीक है, ये गई रे ऊपर। तो इस रे को हम ये क्या करते हैं, बैक साइड में लाते हैं, ये ले आए, तो ये हमारा एफ है, और सी कहाँ है, सी ये है, सी ये सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो यहाँ से सेकेंड रे हम खींचेंगे जो कि सी से होते हुए जाए, ये गई सी से, ये बनेगा इमेज, इमेज बन गया, यानी बी डैश ए डैश। इसका इमेज कैसा बना, इमेजिनरी इमेज कहलाता है। दिस टाइप ऑफ इमेज इज कॉल्ड इमेजिनरी, क्योंकि एक्चुअल रेखा जो रे है, प्रकाश की किरण है, वो एक्चुअल में पीछे नहीं आ रही है, ठीक है ना, ये एज्यूम किया गया है, पीछे खींचा गया, क्योंकि इन फ्रंट में ये दोनों रे कहीं काटने की पॉसिबिलिटी नहीं बन रही थी, तो ये पीछे खींचा जाएगा। पीछे खींचने पर ये हमारा फोकस से गया, और सेकेंड हमारा जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाता है वो तो सीधे निकल जाएगी आफ्टर रिफ्लेक्शन। तो ये रे गई और यहाँ से ऐसे निकल गई, तो ये दोनों रे जहाँ कट करती हैं वहाँ हमारा इमेज फॉर्म होता है, तो ये इमेज बन गया। अब हम आ जाए क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो ये यहाँ से ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस दे रखा है, ये पोल है, इसके बीच में कितना डिस्टेंस दिया है, 80 सेंटीमीटर, 80 cm दिया है ना। एफ निकालना है, यू दे रखा, भी दे रखा है, भी यानी डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, ये इमेज, डिस्टेंस ऑफ इमेज ये जो दे रखा है हमारा भी की वैल्यू, ये 20 सेंटीमीटर ये दे रखा है, ठीक है ना। अब हम जो यूज करेंगे यू और भी, तो ये ध्यान रखना फार्मूला तो हमारा वही है, लेकिन यू और भी जो हम यूज करेंगे इन द क्वेश्चन फॉर फाइंडिंग फोकल डिस्टेंस, तो ये हमारा यू इज इक्वल टू यूज करेंगे -80 और v इज इक्वल टू यूज होगा 20, क्योंकि इमेज इसमें इन द केस ऑफ, ये कौन सा मिरर है, कन्वेक्स मिरर, इन द केस ऑफ कन्वेक्स मिरर image will be formed always in front of behind। यदि इसको इन फ्रंट मानोगे तो ये बिहाइंड हो जाएगा, बिहाइंड ऑफ मिरर, यानी मिरर से पीछे। तो बिहाइंड ऑफ मिरर यदि हम चले तो बिहाइंड ऑफ मिरर यानी राइट साइड, राइट साइड हमारा क्या है, यहाँ पर पॉजिटिव डिस्टेंस होगा। तो यहाँ से हम 1/8 निकालना चाहें तो ये आ गया 1/u प्लस 1/v, यहाँ वैल्यू पुटअप कर दो, 1/-80 प्लस 1/20, ये सॉल्व कर दो तो कितना आ गया, डिवाइडेड बाई ये आ गया 80, यहाँ कितना आ जाएगा -1 प्लस हाउ मच 4, यानी ये आ गया 3/80, एफ इज इक्वल टू हो गया 80/v, ये कैंसिल कर दोगे तो ये अप्रोक्सीमेट 26 पॉइंट समथिंग आ जाएगा। 667 ये आ गया, ये हमारा डिस्टेंस, ये एफ की वैल्यू आ गया। और देखो ये बहुत अच्छी बात है कि यहाँ से देख कर भी हम एक चीज का पता कर सकते हैं
ये जो एस की वैल्यू आया वो पॉजिटिव आया कि निगेटिव? पॉजिटिव। इट मीन्स कि इन द केस ऑफ कन्वेक्स मिरर के केस में हमारा जो एफ होगा वो क्या होगा? पॉजिटिव होगा। क्यों होगा? क्योंकि ये इस टाइप से होता है ना, और इस टाइप से जो मतलब उथला हुआ पोर्शन पर होता है, यानी इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर इस पोर्शन में होगा, फोकस पॉइंट भी इस पोजीशन में होगा, यानी राइट साइड में होगा। ठीक है ना? ठीक है। और ये यदि इस तरह से दो क्वेश्चन अभी हम फिलहाल में जो भी चैप्टर से रिलेटेड था, दो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेस्ड ऑन योर चैप्टर अभी समझाया गया। इस तरह से ये प्रोसेस लगातार कंटिन्यूअस जारी रहेगा। ये यदि वीडियो आपके चैप्टर से रिलेटेड वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें, साथ में शेयर करना भी न भूलें, ताकि अधिक से अधिक बच्चों का ये वीडियो हेल्पफुल हो इन द केस ऑफ स्टडी। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।